क्यों मामोसा? चलो मामी से तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं, पर आपसे तो था ना। कैसे दिल हुआ आपका कि आप अपनी भांजी के साथ इतना बड़ा दगा करेंगे कि कुछ न किया आपके लिए, मान दिया, सम्मान दिया, अपना मामोसा का आपका कर्जा अपने सर पर ले लिया, दिन रात एक कर दिए। बेटी ना होके भी आपकी बेटी होने का पूरा फर्ज निभाया मैंने। हमारे मामोसा होकर भी हमारी रक्षा करने के बजाय हमारी इज्जत बाजार में फेंका है। क्यों किया मामोसा? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों बदनाम करना चाहा? क्यों? बन्नी, हम तुझे लेने के लिए गए थे मंदिर में, पर तुझे और युवाड़ को हमने ऐसी हालत में देखा तो क्या? आप अपनी बन्नी को ना जानते थे? आप ना जानते थे कि बन्नी और युवाड़ का रिश्ता कितना पवित्र है? क्या पाया आपने ऐसा करके? हमने जो किया थारा और युवाड़ का भला सोचकर किया। युवाड़ तुझे प्यार करे है ना? हमने सोचा बन्नी कि उसके नाम के साथ थारा नाम जुड़ जाएगा, बदनामी होगी तो तू उससे ब्याह करने को राजी हो जाएगी। बन्नी, युवाड़ कितने अच्छे घर का लड़का है, दिल से कितना भला है, वो तुझे प्यार करता है। बन्नी, और क्या चाहिए तुझे? क्या चाहिए? और ऊपर से वो राजा भाई तुझ पर बुरी नजर डाले हुए है। हमने सोचा कि इतने बड़े घर में तारा ब्याह हो जाएगा तो उसकी कभी हिम्मत ना होगी। बन्नी, ये सब थारी इज्जत की रक्षा के वास्ते किया, हमें के लालच। ये झूठ मत बेचो आप बन्नी को, प्लीज। अरे राजा भाई और उसके जैसे लिचड़ों से तो मैं सालों से सिलबट्टे में पीसते आ रही हूँ। अरे अगर हमारे लिए कुछ करना था, हमारी थोड़ी भी परवाह होती ना मामोसा, तो आप कोई अच्छा काम करते। इतनी गिरी हुई हरकत ना करते आप। शर्म आ रही है कि मैंने आपको कभी अपना समझा था। अरे आपका बस चलता तो आप अपनी भांजी को लेकर आते और बाजार में खड़ा कर देते। आप हमारे अपने ना हो सकते, हमारा कोई अपना ही ना है, हमारा कोई अपना ही ना, हमारा कोई ना है। बन्नी, युवान है ना बन्नी, तुम्हारा अपना युवान है ना? मैं हमेशा तुम्हारा अपना रहूंगा बन्नी, हमेशा। तुम ना बन्नी ऐसे रो मत, तुम ना अपने आधे आंसू युवान को दे दो, मैं तुम्हारे साथ रो लूंगा। हम दोनों ऐसे हाफ रो लेंगे तो तुम्हारा सर भी कम दर्द होगा ना बन्नी। रो मत ना बन्नी, प्लीज। शांत। आपकी जगह तो सब, आपके सपने ये सब हुआ, आपकी जगह की हमारे घर वाले ऐसे हैं। क्या किया आप लोगों ने? अरे वो जिज्जी है जो इतने दिनों से जिसने घर संभाला, हमारी पढ़ाई संभाली, अरे क्या कुछ नहीं किया उसने आप लोगों के लिए। अरे उसकी थाली में भले ही 2 रोटी कम, लेकिन हमेशा ध्यान रखा कि आप लोग की थाली भरी होनी चाहिए, है ना? सिर्फ दो जोड़ी सूट है उसके पास, वही पुराने सूटों को सिल कर काम चलाती रही।
और चाहे होली हो या दिवाली, की साड़ी तो लाना ना भूल। आपने उसके साथ विष्णु अरे शर्म आती है मारे को, शर्म आती है कि लोग मारे को आपके बेटे के नाम से जानते हैं। चिज्जी तू माफ कर दे मारे को, चिज्जी माफ कर दे। मैं जानू कि जो इन्होंने किया वो माफी के काबिल थोड़ा है, फिर भी मैं माफी मांगूंगा तारे से, क्योंकि जे मारे बाबा पे जिज्जी मैंने तारे साथ तेरा कर अच्छे ना विष्णु, ना विष्णु, इसमें थारी कोई गलती नहीं है। देख, इनके कर्मों की सजा तू क्यों अपने सर ले? रो। सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए ना। हमारे अपराधी ये रहे अपने सामने। हमारे मामो सा और हमारी मामी सा नहीं, हमारी तस्वीरें खींची और सब पे फैलाई। हद हो गई भाई, अपने घर के बेटी को बदनाम कर दिया। क्यों किया ऐसा? क्या पा लिया है सब करके? शर्म ना आई? इसका जवाब ये ना दे पाएंगे, मैं देती हूँ। इन दोनों ने लालच में आके ये सब किया है अपनी भांजी के साथ। और आज मैं ये फैसला लेती हूँ अपने मामोसा मामीसा से हमेशा हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ती हूँ। ना बन्नी, ऐसा ना बोल, मैं थारा मामा हूँ। यही बात आपको मार से पहले सोच लेना चाहिए था, पर अब ये फैसला हो गया। मैं फैसला ले चुकी हूँ सुरेश जी। जहां देखो वहां हमारे को धोखा ही दिखाई देते। पहले हमारे पापा और फिर हमारे अपने मामा मामी साहब। मेरे को यहाँ से ले जाओ जल्द से जल्द। दादा साहब, अब हमारी शादी होने में और देर ना होनी चाहिए। देवराज साहब, मैं चाहती तो आपका नाम भी ले सकती थी,
पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं जानती हूँ अगर मैंने ऐसा किया तुम्हारी लाडो कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं करेगी। 21 साल का खून का रिश्ता उसने यूं तोड़ दिया, यूं। तो आप और आपके पोते, उनका तो बस कुछ महीनों का ही साथ है ना। ऐसा है ना देवराज सा, आपके नाम को छुपाने की कीमत ना थोड़ी ज्यादा बड़ी देनी होगी। विराज, हाँ विराज बोलो। जी आप कहाँ पहुंचे टीजी? शादी होने में ज्यादा टाइम नहीं रह गया। विराज, हम बस्ती से बस आधा घंटा दूर हैं। जी जी जल्दी आ जाइए। तो रवि जल्दी चला प्लीज। टीजी आधे घंटे में आ रही है। पापा साहब, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर। मानिनी भाभी और हेमंत भैया यहाँ आने वाले हैं और वो ये शादी नहीं होने देंगे। युवान और बन्नी की शादी नहीं हो सकती, वो कभी एक नहीं हो सकते। भाई साहब ने बताया मुझे यहाँ जो कुछ हुआ, बहुत दुख हुआ। पता नहीं लोग रिश्तों में ऐसी दगाबाजी क्यों करते हैं। हमारे घर का भी तो यही हाल है। पर बेटा, वहाँ दगाबाजों की झुंड है तो तुम्हारा साथ देने के लिए मायरा, बृंदा, भाई साहब, मैं और सबसे बढ़ के युवान तुम्हारे साथ है। ऑनेस्टली बन्नी, हम सब बहुत खुश हैं कि तुम युवान भैया की लाइफ पार्टनर बनके हमारे घर आ रही हो। तो अब तुम भी इस खुशी का हिस्सा बनो और स्माइल कर दो, ताकि जब 5 साल बाद तुम ये एनिवर्सरी मनाओ ना, तो ये सब स्माइल ज्यादा है और आंसू नहीं। चलो अब असली वाली स्माइल दो। जब रिश्ते झूठे निकले तो सच्ची वाली स्माइल कहां से लाऊं? माँ के जाने के बाद अपनी माँ मिसा में माँ को देखा। पापा का प्यार ना मिला कभी तो माँ मुसा के अंदर अपने पिता को ढूंढा। और लेकिन भाई, भाई तो भाई रहा था जी। उसने तो कभी थारे को धोखा ना दिया। बस थारे से ये बोलूं, यहाँ से जाने के बाद अपने इस भाई को भूल तो ना जाएगी ना? बन्नी, मैं जानती हूँ चोट बहुत गहरी है, टाइम लगेगा दर्द कम होने में, पर जहाँ एक दिल टूटा है वहाँ दूसरा दिल जुड़ा भी तो है। ये युवान मेहंदी वालों से लड़ क्यों रहा है? आपके लिए।
क्या हुआ? विराज, युवान कहाँ है? ये जल्दी चल रही है, लेकिन मैं ना पंडित जी को पकड़ के बाहर ले आया। अब देखता हूँ कैसी होती है शादी। लेट्स गो। हाँ, चलिए जय ताई जी। यहाँ। स्टॉप एवरीथिंग, टीजी इज हियर, टीजी। आई। वीर, तुम तो कह रहे थे कि यहाँ शादी हो रही है, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। 10 मिनट पहले सब लोग थे, जरूर कहीं छुपे होंगे। मैं देखता हूँ। मैं भी देखता हूँ। चल भी चल, वहां देखते हैं। क्या हो रहा है माननी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शादी की पूरी तैयारी की हुई है, मंडप सजा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं है। कहाँ गए ये लोग? यहाँ भी नहीं। विराज, वीर, कोई नहीं उधर, कोई नहीं है वहाँ उस तरफ कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। ना, टफा, यहाँ शादी नहीं हो रही है, कहीं और। कहीं और पर? कहाँ? वो लड़की बार बार हम सबको बेवकूफ बना रही है और हम सब बेवकूफ बन रहे हैं। अब क्या करें, कोई बताएगा? कहाँ ढूंढे? ये क्या है माननी? युवान और बन्नी की शादी मुबारक हो। जब तक ये नोट मिलेगा, शादी शुरू हो गई होगी। घर में वधू प्रवेश की तैयारी करके रखना। बन्नी आ रही है। युवान की बन्नी बनकर तुम्हारे पापा सा, तुम्हारा बाप। बन्नी आ रही। Find them. बहुत अच्छा किया भाई साहब आपने जो ब्याह की जगह बदल दी, वरना तो ये शादी हो ही नहीं पाती। हमारे को आप सबसे एक बात करनी थी। ऐसा है कि शादी जो है वो अठे बन्नी के घर में तो ना हो सके, क्योंकि हेमंत और माननी किसी भी वक्त अठे आ धमकेंगे। इसलिए मैंने वो शिव मंदिर में मंडप और शादी की व्यवस्था पूरी करवा दी है। तो जब तक ये शादी अच्छे से ना निपट जाती ना, हमारे को चैन ना पड़ेगा। सुलेखा, तू आज हमारे संग जरा। ये कुछ ज्वेलरी है। ए मारा, अरे युवान, ये क्या कर रहा है? मेहंदी लगा रहा हूँ बन्नी को। युवान भैया की जिद थी कि बन्नी को मेहंदी वही लगाएंगे। आपको पता है बुआ दादी, वो जो मेहंदी लगाने वाले इतने गंदे लोग थे ना, इतने गंदे लोग, वो वहाँ दूर जाके ऐसे छुप के ना ऐसे 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 सिगरेट पी रहे थे और फिर वही हाथों से बन्नी को मेहंदी लगाते। बताओ कि कितना कितना गंदा लगता है ना। छी। इसलिए युवान ने सोचा कि वो ऐसे अपने साफ साफ हाथों से बन्नी को अपने हाथों से मेहंदी लगाएगा। एकदम सुंदर। अच्छा मायरा, बेटा तू युवान ने लेके आजा जल्दी बाहर, वो शादी की पूजा शुरू करवानी। जी दादा। हैं?
माननी अठे कैसे भी करके पहुंचेगी जरूर। इस वास्ते ये शादी जल्दी होना बहुत जरूरी है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।